Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें आज हम पढ़ेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स के फंड्स में नीचे दे रखा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट हु इज द कंपनी विल अलॉट शेयर। एप्लीकेशन मनी ले लिया जिसके अगेंस्ट में कंपनी शेयर अलॉट करेगा। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आज शेयर्स एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच द कंपनी विल certainly allot shares is shown against share application money pending allotment। पैसे ले लिया, शेयर एप्लीकेशन मनी ले लिया कंपनी ने, अलॉटमेंट शेयर करा नहीं। दिस सिचुएशन will arise only when application money is received before the balance sheet date। balance sheet date से पहले application money मिल गया and allotment is made after the balance sheet date, that is 31st March of that year। 31st March यूजुअली कंपनीज का बैलेंस शीट का डेट होता है। तो इसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि 31 मार्च से पहले पैसा आ गया कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी, और कंपनी ड्यू टू सम रीजन और अदर अलॉटमेंट नहीं कर पाया है। व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज ए करेंट लायबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन मनी को कब हम करेंट लायबिलिटी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड व्हिच इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स, पैसे ले लिया, हम उसको वापस करना है, उनको शेयर दिया नहीं, अलर्ट नहीं करा। That is against which share will be, against which shares will not be allotted is shown as other current liabilities। इसको other current liabilities का अंडर दिखाएंगे under the main head current liabilities in the equity and liabilities part of the balance sheet। liquid and liability part current liability में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में करंट लाइबिलिटी के नीचे अदर करंट लाइबिलिटीज के नीचे लिखेंगे कि हमने शेयर एप्लीकेशन मनी ले लिया और इसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये रिफंड होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी बिकम्स रिफंडेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कौन से केस में शेयर एप्लीकेशन मनी वापस किया जाता है। व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, जिस टाइम 1000 शेयर इशू कर रहे थे 1500 एप्लीकेशन आ गया, 1500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, ओवर हो गया 500, पैसे वापस दे देंगे। द अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ द इशूड कैपिटल बीइंग रिफंडेबल, उसको रिफंड करना है टू द एप्लीकेंट्स इज क्लासिफाइड और शोन अंडर द मेजर हेड करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी का मेजर हेड में दिखाएंगे कि रिफंडेबल एप्लीकेशन मनी, एंड सब हेड अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वन में। अदरवाइज और कौन सी केस में दिखाएंगे, व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। In this case, the amount in excess of the amount retained by the company, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया और पैसे इंस्टॉलमेंट में आएगा। इन दिस केस द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट रिटेन्ड बाय द कंपनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, तो एप्लीकेशन मनी कॉल्स में एडजस्ट होगा। दिस इज शोन एज अदर करंट लायबिलिटीज अंडर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मेन हेड होगा, सब हेड होगा अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये पैसे को हमने वापस देनी, दिस मनी इज टू बी रिफंडेड, दैट इज टू बी रिफंडेड, क्योंकि एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में जाएगा, तो जब तक वो टाइम नहीं आया उसको कॉल्स इन एडवांस के हिसाब से उसको हम अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। थर्ड होता है इनकेस द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी 90% से कम एप्लीकेशन मनी आया है, उस केस में कंपनी को पैसे वापस करना पड़ेगा। इन सच ए सिचुएशन इट इज क्लासिफाइड and shown under the measure head
करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड होता है इसका अदर करंट लाइबिलिटीज इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स। ये पैसे जो लिया है उसको वापस कर देंगे तो बैलेंस शीट के उसी हेड में दिखाएंगे, जबकि 31 मार्च से पहले पैसे मिला था, बैलेंस शीट बन गया, बैलेंस शीट के डेट के बाद पैसे रिफंड होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बढ़िया कॉन्सेप्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।